नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका रश्मि सिमर ब्लॉग में। और अभी हम लोग हैं यहाँ सदड़ गांव में और नहा धो के मैं हो गई हूँ रेडी। अब मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे हैं और उसके बाद हमारा पोता तैयार होगा और फिर हम तीनों निकल पड़ेंगे सेम नागराजा भगवान की यात्रा में। तो तब तक करिए आप यहाँ के खूबसूरत से नज़ारों का दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए। ये देखिए, ये ना यहाँ पे ये पहले जो स्टार्टिंग में बना होगा तो पहले ये धर्मशाला थी और बाद में धीरे धीरे करके वो, फिर बाद में धीरे धीरे करके वो बनी। और गाइज, सेम नागराजा भगवान की खोली दिख रहे हैं आपको, बादल और बादल के नीचे नागराजा भगवान की खोली। और ये देखो जी, ये सेम का डांडा, सेम को डांडा, सदड़ गांव और ये चारों तरफ का व्यू। और ये देखिए, कल के व्लॉग में मैंने गलती से बोल दिया है कि ये पैया का है, ये आरू के है और पैया के पेड़ ये हैं। और ये देखिए, सूर्य भगवान जी भी आज मेहरबान हो गए हैं। दोस्तों, कल ना सबको ही पता है देहरादून में इतनी बारिश हो रही थी। फिर ये गांव में तो जब देहरादून में हो रही थी गांव में तो होनी थी और ठंडा भी हो गया था। तो भाई, जब सच्चे मन से आते हैं ना, मैंने बोला ना, नागराजा भगवान एक बहुत मतलब एक सिद्ध पीठ है। वहाँ पर जब तक उसकी आज्ञा नहीं होगी आप लोग नहीं आ सकते। हमारा जनवरी से बन रहा है, आज जाए कल जाए कल जाए, कोई ना कोई अड़चन। मतलब भगवान जी ऐसे हाथ, भगवान जी बहुत हो गया, हम बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि हम आएंगे आएंगे, बस करो कृपा। और फाइनली गाइस, कल बारिश थी तो शायद वो हमारी परीक्षा थी। कल इतनी बारिश थी, हमने एक बार हम ये भी सोच सकते थे कि बारिश हो रही है यार, कैसे जाएँ। क्योंकि जब हम लोग गाँव पहुँचे ना, सब लोगों के मन में यही था कि आप लोग इतनी बारिश में कैसे निकले, कैसे आप कल दर्शन के लिए जाएंगे। मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा। भगवान जी हमारे लिए, भगवत बारिश हो चाहे कुछ हो, हम लोग पता है रेन कोट और छाते लेके आ रखे हैं साथ में। हमने कहा चलेंगे, भगवान जी के दर्शन करेंगे, बाद में घर ही तो आना है, कपड़े वपड़े बदल लो, चेंज कर लो। लेकिन ये है कि भगवान जी की कृपा आज ऐसी रही कि भगवान जी ने आज इन चमचमांदू घाम करी ली कि नागराजा भगवान ने आज खूब घाम कर दिया भाई। और ये देखिए, आप यहाँ खूबसूरत नज़ारों के दर्शन कीजिए, पहाड़ों के बिल्कुल साफ सुथरा, कितना सुंदर। वो देखो, देख रहे हैं आप, पेड़ों के बीच से वो धुंध जैसी निकल रही है, कोहरा जैसा, है ना। और शहर से जो पहाड़ दिखाई देते हैं ना, कितनी धूल भरी दिखाई देती है। और यहाँ पे देखो कितना सुंदर चिड़ियाओं की आवाज़। और यहाँ पे ना गाइस, सब्जियाँ बोते हैं, आजकल नहीं बो रखी हैं, होगी नहीं ना। नीचे वो देखो, कोई और पैया के पेड़ और ये बांजा का डाला है ना। और इधर इस साइड चीड़ के पेड़ कम दिखाई देते हैं। ये आजकल बुरांस भी होंगे, नहीं सर, पता नहीं बुरांस का महीना कब होता होगा, मई के आसपास होता होगा सर। चलो जी, और मई के आसपास ही होगा तो भगवान जी क्या पता अगले महीने भी बुला दे। सो गाइज, अभी मैं आ रखी हूँ थोड़ा सड़क की तरफ और मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ कि कैसे कैसे यहाँ आश्रम में आने की व्यवस्था है। तो ये देखिए, ये आ रही है यहाँ से सड़क, मतलब जो मेन आपका लमगांव से आ रही है। और फिर आप जाएंगे सीधे यहाँ अंदर, श्री सेम नागराजा सेवाश्रम। और यहाँ पे एक गेट है, गेट से आप अंदर एंटर होंगे, महाराज श्री की प्रतिमा है। फिर अंदर आपको खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध है, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और ये देखिए ऊपर नागराजा भगवान, इस हमको यहाँ पे जाना है गाड़ी लेके, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगने का हमको जाने में, नागराजा भगवान की खोली। और फिर पैदल पैदल उस पहाड़ पे सबसे टॉप पे जाना है। अगर आप यहाँ पे आते हैं, नागराजा भगवान के दर्शन करने की सोच रहे हैं, आपको स्टे की प्रॉब्लम हो रही है, इस पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कर सकते हैं यहाँ पे स्टे। धर्मशाला में उचित व्यवस्था है भाई। देखो, दर्शन के लिए आ रखे हैं, आपको रुकने की और खाने की व्यवस्था चाहिए, जो व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध है। गीज़र है और पीने का पानी का भी बाहर पे गीज़र है, और नहाने के लिए भी
हर रूम में अटैच वॉशरूम है, गीज़र की व्यवस्था है, गर्म पानी मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि ठंडे से नहाना है, ठीक है। और ये देखिए खूबसूरत नज़ारे देखिए यहाँ के, देखो उस सामने पे देखिए वो बर्फ़ पड़ी होगी तो उसकी जो पिघल रही होगी, अब यहाँ देखिए सामने पे भी। तब भी तो सेम नागराजा भगवान यहाँ पे आए, कहाँ कहाँ नहीं घूमे वो, लेकिन भगवान जी को यहीं पे अच्छा लगा। जैसे हम भी आते ना गाइस, जैसे हम भी आ रखे ना, ऐसा हो रहा था भगवान 2-4 दिन रुक जाते यहाँ पे, तो भगवान का मन यहीं लगा था, इसलिए भगवान जी यहीं बस गए। और एक चीज़ और देखो ना, ये बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं आपको, बड़े बड़े पत्थर, और मतलब इतने पहाड़ों के बीच देखो इतने बड़े बड़े पत्थर भी। ये पता क्या होता है, जब गंगू रमोला ने भगवान श्री कृष्ण को जगह देने के लिए मना कर दिया था अहंकार बस, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको श्राप देके उनकी गाय बछड़ों को पत्थर बना दिया था। तो ये पत्थर वही पत्थर माने जाते हैं। देखिए रास्ते में कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पे गाय की छोटी छोटी बछड़ियाँ, 1 2 3 4 5, यहाँ देखो कितनी प्यारी प्यारी बछड़ी। सो गाइस मेरे हस्बैंड हो गए रेडी, और ये झबरू अभी तक रेडी नहीं हुआ है, भर रहा नहीं, गर्म हो रहा है। और ये देखो छोटी बछड़ी थी 1 2 3 4 5, और एक बड़ी बछड़ी है वो आगे चली गई। सो गाइस फाइनली मेरे हस्बैंड भी हो गए हैं रेडी, और पूछते हैं इनसे 2026 की पहली यात्रा हमारी श्री सेम नागराजा भगवान की, कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम अपने कुल देवता के दर्शन करने आते रहते हैं। इस बार थोड़ा सा विलम्ब हुआ आने में, परंतु इस नवरात्र में भगवान ने अपने दर्शन करने के लिए हमें बुलाया है। और अब हम थोड़ी देर में प्रस्थान करेंगे भगवान सेम नागराजा के दर्शन करने के लिए। हाँ, और दोस्तों ये तो मैं बताना ही भूल गई थी, देखो ना नवरात्रों में हमें मौका मिला है ना। वो देखो उधर गौशाला में गाय की छोटे छोटे बच्चे दिखाओ, देखो। तो गाइस फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी, मेरे हस्बैंड भी हो गए रेडी, वो जा रखे हैं अभी पूजा करने के लिए, और उसके बाद निकलते रिशु भी हो जाएगा उसका रेडी, और हम तीनों निकलेंगे उसके बाद श्री सेम नागराजा भगवान की यात्रा के लिए। तो वीडियो के माध्यम से आप लोग भी करें हमारी इस खूबसूरत सी यात्रा का आनंद लें, और इस यात्रा को एंजॉय करें, नागराजा भगवान के दर्शन करें। मिलते हैं आपको सीधे वही नागराजा भगवान के मंदिर में। वो देखो गाइस, वो रहा मंदिर। चलिए गाइस फाइनली हम लोग निकल पड़े हैं सेम नागराजा भगवान की यात्रा पे, और अब ये गाड़ी रुकेगी सीधी मड़भागी के सौड़ में, वहां से पैदल यात्रा। जय सेम नागराजा भगवान। तो गाइस फाइनली हमने अपनी गाड़ी कर दी है पार्क ग्राउंड में, और नागराजा भगवान की खोली भी नज़र आ गई है। और ये देखिए यहाँ पे दुकानें लगी हुई है, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं अपने लिए, और हम भी अभी जाते हैं प्रसाद लेने के लिए। और देखिए सामने पे वो पेड़, उस पर वाइट वाइट फूल आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। व्यू देखिए आप कितना सुंदर आ रहा है। चलो भाई, ये रिशु भी अपने लिए वीडियो बना रही, देखिए। चल भाई रिशु, चलते। अब ये बोलना है कि बोलो सेम नागराजा भगवान की। बोला कि
दोस्तों भक्तों भगवान नागराजा की कृपा बनी रहे और 2026 में हमारी पहली यात्रा है ये। नवरात्रे में भगवान सेम नागराजा की आज्ञा हुई और हम भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रखे हैं और सब पे भगवान सेम नागराजा का आशीर्वाद बने रहे। जय श्री भगवान। ठंडो 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 रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पाड़ी ठंडो ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पाड़ी ठंडो हो तो गाइस फाइनली हमने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है। आप चढ़ रहे हैं हम चढ़ाई बहुत कठिन है, लेकिन नागराजा भगवान का नाम लेते हैं। जय श्री सेम नागराजा। और बढ़ते हैं अपने सफर में आगे। और इस चढ़ाई में रौस लगती है, ऐसा नहीं ऐसा होता भगवान जी परसों में बुलाएगा ना, कल ही बुलाएगा ना, फिर आ जाएंगे। कृपा रखना बस, चढ़ने की हिम्मत देना बस, कंटिन्यू आते रहेंगे। वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। बोलो सेम नागराजा भगवान की जय हो। So guys, चढ़ रहे हैं अपने सफर में धीरे धीरे। मैं सबसे पीछे छूट रही हूँ गाइस, लेकिन धीरे धीरे बढ़ ही रही हूँ आगे। जय श्री सेम नागराजा। जय सेम नागराजा भगवान की जय हो। चलिए दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंचने वाले सेम नागराजा भगवान के मंदिर के समीप। हम पहुंच गए। देखो ये रही दादी। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं नागराजा भगवान के समीप। और यहाँ पे लोगों ने अपने मनोकामना पूर्ण होने पे घंटियाँ बांधी होंगी। तो ये सारी घंटियाँ रेलिंग पे बंधी हुई है। और ये देखिए गाइस इस तरीके से। हाँ, अब ना ऐसी थक मिट गई। ओ भाई नागराजा भगवान के मंदिर में आके ये देखो, मुझे थक लगी नहीं थी। लगी नहीं थी वैसी वाली थक नहीं, हाँ वैसी थक नहीं लगी है। वैसी थक नहीं लगी भाई। यही तो शक्ति है यहाँ की। शक्ति पूरी। ओ देखो देखो पूरा कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो गाइस, थोड़ी दूर बाद खोली नजर आ जाएगी। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं नागराजा भगवान के मंदिर में। अभी हम अंदर प्रसाद के लिए बोलने जा रहे हैं, जो आटे का हलवे का प्रसाद बनता है और वो बनेगा यहाँ इस किचन में। पुराने ज़माने की किचन है, यहाँ पे बनेगा। और उसके बाद करेंगे हम पूजा नागराजा भगवान की। और मेरे हस्बैंड यहाँ अंदर चले गए हैं। और ये नागराजा भगवान जी का मंदिर देखिए आप, व्यू।
पे ये मान्यता है कि जो कौवे है ना, कौवे के रूप में हमारे मित्र होते हैं। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों। चलिए जी दोस्तों, सेम नागराजा भगवान के दर्शन भी हो गए हैं अच्छे से, पंडित जी द्वारा पूजा भी हो गई है और भगवान जी को प्रसाद भी चढ़ाया है। मैं आपको दिखाती हूँ सेम नागराजा भगवान को जो प्रसाद बना के चढ़ाया जाता है। तो ये देखिए, ये थाल है, कांसे की थाली, इसमें है आटे का हलवा, वो जो बनने के बाद भोग हो जाता है, भगवान जी को भोग लगाया, फिर वो भोग पहले ठाकुर जी को, नागराजा भगवान जी को चढ़ा, फिर गंगू रमोला जी को, और फिर जो यहाँ पे गंगू रमोला जी की प्रतिमा है वहाँ पे भी प्रसाद चढ़ाया। और ये कौवे बोलते पितृ के रूप में आते हैं, तो वहाँ पे भी प्रसाद चढ़ाया। और यहाँ से हम लोग फिर वापस आ गए। और ये देखिए, आप पूरा सेम नागराजा भगवान का मंदिर देखिए, और चारों तरफ बादल व्यू वगैरह। और अब जो ये प्रसाद है ना, हम अन्य भक्तों में, मतलब जैसे पंडित जी हैं और जो भी अन्य हैं, उन सबको बांटा जाएगा। थोड़ा थोड़ा पहले हमने ग्रहण कर लिया, फिर ये हाथ धुल के आए, और फिर वहाँ दिया जाएगा। ये प्रसाद दे दो गाइस, तो देखो ठाकुर जी का प्रसाद। हाथ से दी थाली उधर ले डालिए। जय हो। ऋषु कहाँ जा रहा? हाथ धुलने? अच्छा, प्रसाद बांटने के बाद हाथ धुलेंगे, फिर हम आगे ऐसा ना हाथ धुल। मैं भी यही सोचती हूँ कि जब कभी अच्छी इनकम होगी तो एक वो बनाना है, हाँ, और उसमें कोई इनकम का बिल्कुल ऐसा नहीं कि हाँ लग्जरी, हाँ हाँ लग्जरी बनाना है, जरिए बनाना है बिल्कुल। मतलब। सो गाइस, नागराजा भगवान के दर्शन भी अच्छे से हो गए हैं, प्रसाद भी चढ़ा दिया है। अब हो रहा है डुगडुगी सेम जाने का, लेकिन मौसम गाइस बादल आ गए हैं फिर से। अभी लग रहा है कि कहीं बारिश ना हो जाए, तो अभी देखते हैं, अगर मौसम सही रहेगा तो चलेंगे, नहीं होगा तो अब सीधे निकलते हैं अपने घर की तरफ। और पीछे आप व्यू देख सकते हैं दोस्तों, कितना बढ़िया व्यू आ रखा है गाइस। और ऋषु को तो अभी दोबारा भी आना है। ऋषु का देखो कितना बड़ा सौभाग्य कि अभी इसको शायद 2-4 दिन बाद फिर आना पड़ सकता है। हमें तो लगेगा भी 1 महीना और आने में, पर भगवान जी जब जब बुलाएं आने को तैयार है। जय हो शिवनाथ। सेम नागराजा भगवान की जय। हाँ आज अब हम लोग जा रहे हैं नागराजा भगवान के जो ढोल बजाते हैं यहाँ पे, और वहाँ पे जा रहे हैं भगवान जी के ढोल के दर्शन। आज ही नहीं आए जो कोई और भी बजाउन था ना ढोल, तुम्हारी भी बारी रहती साल साल भर। अच्छा अच्छा, तभी मैं बोल रहा हूँ कि ये है गाँव का तुम्हारू। ओके, चलिए दोस्तों, हाँ यहाँ पे देख रिसु कितनी घंटियां बंधी हुई है। मैंने बांध रखी है। तूने बांध रखी? मैंने बांधी है गाइस, मैंने ये बांध रखी है घंटी। हाँ पर मैं उस दिन कटा था इधर। अच्छा, मैंने भी बांध रखी है यहाँ पे घंटी के बारी। हमारा पंडित जी, हाँ ठंडू बथेरो पंडित जी है। ये देखो आज की ये वाला पानी है हाँ भगवान का। लोग कह रहे टैग कर दो हमें कि पानी को क्या बोलते हैं? ये देखो गढ़वा का पानी, गढ़वा का पानी, यहाँ पे गढ़वे का पानी है। भगवान जी के मंदिर के शिला के नीचे से ही है ये इसका स्रोत का। और घंटी घंटी ये देखिए दोस्तों, जो उस टाइम पे पुराना धर्मशाला टूट रहा था ना, जिसका मैंने वीडियो भी डाला था, और ये देखिए अभी नया बन गया है। यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, जो रात को जैसे कोई रुकना चाहे तो रुक सकते हैं यहाँ आराम से, और फिर नेक्स्ट डे नागराजा भगवान जी के खुले दर्शन कर सकते हैं। और ये देखिए नीचे गांव, ये देखिए दोस्तों,
उधर वो डंडी की सीध में, वहाँ मड़ भागी का सौड़, वहाँ से आए हम ऊपर। चले रिशु, चलो 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 जी, हमारा डुगडुगी सेम जाना कैंसिल हो गया क्योंकि बादल आ रहे हैं और किसी भी टाइम बारिश लग सकती है, तो रिस्क क्यों लेना नेक्स्ट टाइम। तो ये देखिए जी, पंडित जी से विदा लेते हुए हमारे पंडित जी। तो मिलते हैं आपसे फिर अब अगली बारी में। राधे राधे जी। दादा कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, भाजी को महाराज ना चल लिया तो अभी वो उत्तरकाशी की जान शायद होना, क्या पता उत्तरकाशी को पहुंच दो हमारा प्रोग्राम होगी ना। थोड़ा सा योग जमता में थोड़ा वहाँ जल बोले जाना आपने तब भी नहीं होता चमोड़ असल में हम लोग 2-3 जगह और जगह जाओ। अच्छा अच्छा चलो उसको ले जाना आपने ठीक है। मैं नोटा ना लगाऊंगा ट्राली ला तुके चमोड़ी कौन रहता है?